अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबके सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो शबू मैडम की बहू की हो गई छितरोल, सब्सक्राइबर्स के हाथों एम की कलेक्शन की प्रमोशन करना महंगा पड़ गया। तो आप कमेंट्स भी साथ साथ पढ़ते जाएं जो लोगों ने लिखे हैं। और अब तक जो वीडियो में कमेंट्स आए हैं तकरीबन 99% इसी हवाले से आए हैं कि भाई ये क्या एम कलेक्शन है, एम कलेक्शन क्या है, वजाहत से बताएं ना कि ये आप लोग कपड़ा खुद तैयार करवा रहे हैं, आपने अपने माइंड से डिज़ाइनिंग की है, ये क्या है। और नीचे एक इनके सब्सक्राइबर्स ने इनकी पोल पट्टियाँ भी खोली हैं कि ये कपड़ा कहाँ से उठा रही हैं, मतलब ये किस ब्रांड का कपड़ा है तो लोकल, लेकिन नाम तो होता ही है हर कपड़े का, तो उन्होंने नाम भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। कमेंट्स को गौर से पढ़ के आप देख लें। और उसके बाद इस चित्रोल पे भी बात करेंगे जो मोहतर मैडम की हुई है अपनी नंद को खुश करने के चक्कर में। और उसके बाद बात करेंगे कि जब खुद एम कलेक्शन अपने घर के लोग खुद ही नहीं पहन रहे, एम कलेक्शन की ओनर जो है उन्होंने एक सूट पहना और एक सूट अम्मा ने, उसके अलावा किसी ने अभी तक एम कलेक्शन की कोई ही वो नहीं की, परचेज़ नहीं किया किसी ने भी। तो दूसरों को आप कैसे सेल करोगी? भाभी को भी तुम लोगों ने है वो उससे एडवर्टाइजमेंट करवा ली फ्री में, एक सूट तक ना दिया, तो कोई दूसरा क्या ख़रीदेगा? इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे कि कल की वीडियो में झूठ क्यों बोला, गुड़िया ने झूठ क्यों बोला, क्योंकि अंबर तो 3 दिन से अपनी अम्मी के घर में थी और उसी ड्रेस उसी दुपट्टे में इसके साथ बैठ के चाट खा रही थी, जबकि ये कह रही थी अपनी वीडियो में कि अंबर जो है वो अपने घर से आई है मुझे घर दिखाने और इसने अभी अपने शोर के साथ वापस जाना है। वो रहना तो चाहती थी लेकिन आई रहने थी, लेकिन वो वापस चली गई। तो ये झूठ क्यों बोला गया? इसके पीछे क्या राज है? मुझे समझ नहीं आया। क्या ये अपनी छोटी बहन को जलील करना चाहती है, उन लोगों को ये बताना चाहती है कि इसका शोर इसको रहने नहीं देता? मतलब क्या है कि ये बहन के रूप में ये नागन है, नागन। और ये एक बहन के लिए नहीं नागन, ये हर किसी के लिए नागिन है। इसका असली रूप ही जो है ना वही है, डसने वाला। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले बात करेंगे जी मोहतर मैडम जो बड़ी बनती हैं आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हवाओं में उड़ रही हैं। और आपको पता है आजकल तो वो वैसे ही बड़ी खुश है क्योंकि उसकी बहन को एक्सेप्ट जो कर लिया है इसकी नंदों ने। और कहीं ना कहीं इसकी नंदे जो हैं वो भी अब इसकी थोड़ी थोड़ी इसकी तारीफ़ें करने लगी हैं, थोड़ा थोड़ा इसकी साइड लेने लगी हैं। जो पहले उनके दिल में कड़वाहट नज़र आती थी मोहतर को लेके, वो अब कुछ कम हुई है इस रिश्ते के बाद। तो मोहतर मैडम तो पहले ही चाहे वो जो भी इसके साथ सलूक करती थी, उसकी नेचर है या उसकी चालाकी है या उसकी तरबियत है, कुछ भी कह ले, या वो मतलब ज़हीन है, जहानत से काम लेती है कि जो भी रवैया हो उसका, वो अपने ससुराल वालों की बेशक इज़्ज़त भी करती है, उनकी तारीफ़ भी करती है, चाहे फिर वो सड़ियल नंदे हों, जहरीली नंदे हों या सास हो, कोई भी हो। तो उसकी तो नेचर है या जो भी है, या वो अपनी क्या कहते हैं जहानत से काम लेती है। तो बज्जो को तो खुश करने में तो वो पहले भी आपको पता है ना पेश होती है, हर वक्त ही बज्जो बज्जो होती रहती है, बज्जो ये बज्जो वो बज्जो ऐसे बज्जो वैसे। तो बज्जो की पर फ्री में प्रमोशन भी कर दी। भाई ऐसे कौन करते हैं आजकल के दौर में? आपको पता है इसके तो अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, अच्छे खासे इसके वीडियो में व्यूज़ आते हैं। और आजकल तो वैसे भी इसकी वीडियोज़ में बहुत व्यूज़ आ रहे हैं। जब भी ये वीडियो लगाती है, जब से इसकी बहन का रिश्ता हुआ है इस घर में, तो लोग रोज़ आना इसकी वीडियो इसलिए देखते हैं कि कोई नई बात सुनने को मिलेगी मुंतहा के रिलेटेड, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही लोग दिलचस्पी लेते हैं इसकी वीडियो में। तो मौका मुनासिबत दे के बज्जो मैडम ने 4-5 सूट थमा दिए, कोई पीला कोई नीला कोई सब्ज़ कोई हरा कोई नीला, जो ठीक है उनकी पसंद है, जिसको ये पसंद आते हैं बाय करें। अच्छे थे, मैं ये नहीं कह रही अच्छे नहीं थे, क्योंकि इनके तो अपने इसके अपने तो है ही नहीं ना। ये जिनकी मेहनत है, जिन्होंने ये बनाए हैं, ये तो उन्होंने अपने माइंड से सोच के जिन्होंने डिज़ाइनिंग की है, जो जिस ब्रांड का भी ये कपड़ा है तो उन्होंने अच्छे ही बनाया ना अपनी तरफ से। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि डिज़ाइन अच्छे नहीं थे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इनकी चॉइस उतनी अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है जितना अगर अगर कोई बिज़नेस करना चाहे कपड़ों के हवाले से, तो जितनी सेंस होनी चाहिए, फैशन सेंस या चॉइस, वो उस लेवल की नहीं है। मतलब इस लेवल का बंदा जिसको खुद नहीं पता कि ये डिज़ाइन अच्छा है या नहीं अच्छा, वो क्या बिज़नेस करेगा? बहरहाल हमारी तो दुआ है कि अल्लाह इसके रिस्क में बरकत अता फरमाए। तो मौका मुनासिबत देख के भाभी को 5-7 सूट थमा दिए, ये लो जी बैठ जाओ। मैंने तो दिखा दिए, अम्मा ने पहन के मॉडलिंग भी कर दी, मैंने भी सोफ़ा मॉडलिंग करके दिखा दी। और ऊपर से हाइट भी कम है और मॉडल में हायर नहीं कर सकती, इतनी जेब मेरी इजाज़त नहीं देती कि मैं कोई खूबसूरत सी दुबली पतली सी मॉडल हायर करूं। ना ही मैं इतनी अमीर हूँ कि मैं 4-5 इन्फ्लुएंसर्स को कपड़ा भेजूँ और उनको बोलूँ कि मेरी कपड़े की एडवर्टाइजमेंट कर दें। इतना भी नहीं हो सकता। कंजूसी भी तो आड़े आती है ना, फिर हैं कंजूसियाँ जगह जगह पे आड़े आ रही हैं। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी भाभी की बात पक्की में एक सूट रख दें, या वो बेचारी आई थी कज़न उसको एक सूट दें, या मोहतर से एडवर्टाइजमेंट जो करवा रही हो तो इसी को एक सूट दे दो। ना ना ना। और ये जो मोहतर बीबी बैठी हुई है, ये डिज़ाइन बड़ा प्यारा है, ये डिज़ाइन बड़ा प्यारा है, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा ऐसा है, ये बड़ा वैसा है।
तो बीबी एडवर्टाइजमेंट का ये तरीका नहीं होता, सिर्फ बताना होता है कि ये प्रिंट है, ये कपड़ा है, ये स्टफ़ है, स्टफ़ कौन सा है, प्रिंट जो है इसका कलर कौन सा है, कि भाई देखने वालों को कैमरा में कोई और चीज़ फील ना हो कि भाई ये कलर है इसका, ये स्टफ़ है इसका, और ये समर का है, विंटर का है, इस पर एम्ब्रॉयडरी है या कि सिंपल है, सादा है, जो भी है, बस इतना बताना होता है। ये नहीं अगलों को बताना होता कि ये देखें कितना हसीन है, ये देखें कितना खूबसूरत है, ये मुझे बड़ा पसंद है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो बीबी तूने खुद तो एक भी नहीं बाय किया, तूने तो अभी एक भी स्टिच करवा के नहीं पहना MK कलेक्शन का। कब से उसने, उसकी अम्मा ने तो स्टिच करवा के पहन भी लिया, उसने खुद भी स्टिच करवा के पहन लिया, ना तो अंबर ने पहना, ना तुमने पहना, ना किसी और ने पहना घर में से। पता नहीं वो अम्मा ने भी, मुझे लगता है कि अम्मा ने ना इसको, वो जो बोनी नहीं कहते, बोनी, सुबह सुबह जब शॉप खुलती है तो एक बंदा आता है, वो कहता है भाई आप पहले मेरे गाहक हैं तो आप मुनासिब रेट भी दे देंगे तो मैं आपको वापस नहीं भेजूंगा, क्योंकि भाई सुबह का टाइम है तो फर्स्ट आपसे जो है वो शुरू होगी हमारी मतलब सेल। तो अम्मा भी शायद उन्हीं में थी और अम्मा ने कुछ मुनासिब पैसे दे के इससे वो सूट खरीद के पहन लिया। तो उसके बाद तो किसी को हमने पहने हुए नहीं देखा। और आज मोहतर साहिबा, आपको तो पहले मैं आपको बता दूं कि कोई तरीका आता ही नहीं है एडवर्टाइजमेंट करने का, कोई तरीका तो पहले सीख लेती हैं, 2-4 सूट स्टिच करवाती, पहले बाय करती, फिर क्योंकि मुफ्त में तो तुम्हें मिलने नहीं है उस कंजूस औरत से, तो तुम ये करती कि 2-4 सूट तुम स्टिच करवाती, फिर तुम उसको अच्छे से पहनती, कैरी करती, अच्छे से खूबसूरत से तैयार होती। तो बच्चियों, तुम्हें तो बता सेल करना ही नहीं आ रहा कि कपड़े को सेल कैसे किया जाता है, सीखना है ना तो वो निमरा से सीखो। वो निमरा छोटी बच्ची जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और वो स्टिच करके कपड़े सेल कर रही है, और वो पहले अपने साइज़ के कपड़े स्टिच करवाती है, फिर वो पहन के सबको दिखाती है, और उसके बाद वो कहती है कि किसी को अगर ऑर्डर करवाना है अपने साइज़ के हिसाब से, और हर साइज़ अवेलेबल है। ये नहीं होगा स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, इस तरह मीडियम कुछ नहीं। वो कह रही है हर जो है ना यहाँ पे आपको साइज़ मिलेगा, चाहे कोई कितना स्मार्ट है, चाहे कोई कितना हेल्दी है। तो कारोबार करने का सीखा तो उस बच्ची से सीख लो थोड़ा सा, हालांकि वो भी अभी न्यू है और अभी वो खुद सीख रही है, लेकिन उसने स्टार्ट इतना अच्छा लिया तो आगे फिर सोचे कि वो कितनी तरक्की करेगी। तो बाकी तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि जो नादिया का किचन है उसके तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कलेक्शन होती है, उसकी तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग होती है, उस लेवल तक तो ये पहुंच ही नहीं सकती। इन्होंने फिर भी वही खट्टे पीले, लाल पीले, क्या कहते हैं, गोला गंडा कलर इन्होंने उठा के, और नीचे वो मेंशन भी कर दिया एक औरत ने कि ये कपड़े कहाँ से उठाए हैं, इन्होंने कौन सी कलेक्शन है, ठीक है। और ये MK, तो तुम्हें MK लगाने की ज़रूरत क्या थी जब तुमने मार्केट से ही कपड़ा उठाना है? तुम सीधी कह दो भाई मैं कपड़े सेल कर रही हूँ, कपड़ों का बिजनेस कर रही हूँ, जिसने भी कपड़े बाय करने हो आपको मुनासिब मार्केट से मुनासिब रेट्स पे आपको यहाँ से अवेलेबल होंगे। ये डिज़ाइन पड़े हैं, डिज़ाइन जब न्यू आते हैं तो आप डिज़ाइनिंग दिखा दिया करो और बोल दिया करो कि मार्केट की निस्बत आपको यहाँ से थोड़े कम रेट्स में मिल जाएंगे, तो आप जिसने भी बाय करने हैं हमारे इन नंबर्स पर रब्ता कर लें। तो जब बिज़नेस का स्टाइल ही नहीं, बिज़नेस का तरीका ही नहीं, बिज़नेस को किस तरह करना है वो तो भाई कैसे चलेगा ये काम है गुड़िया? इतनी सारी बातें तो मैंने तुम्हें बता दी हैं, हालांकि मैं इस काम में कभी पढ़ी नहीं हूँ, ना मुझे कोई इतना एक्सपीरियंस है, और इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट तो मैंने तुम्हारी फ्री में कर दी है, मुझे दुआएं दो। तो गुड़िया क्या कहते हैं मोहतर मैडम, तुम पहन के दिखाती ना, तुम स्टिच करवा के पहन के दिखाती तो उसका मज़ा अलग होता, उस पर फिर ये होता कि तुम लोगों को कुछ ऑर्डर्स आ भी जाते। यूँ खोल के बैठ जाना, दिखाना, ये तो भाई शॉप्स वाले करते हैं, मर्द हजरात। अगर आपने देखा होगा फेसबुक पे और इधर उधर अगर आप देखें तो लाइव चल रही होती है, कपड़ों की डिज़ाइनिंग वो दिखा रहे होते हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से दिखाते हैं, फटाफट से सेकंड्स में दिखा के दूसरा दिखा देते हैं, तीसरा चौथा पांचवा। वो बैठ के ये नहीं कहते ये देखिए पीला कितना खूबसूरत है, ये देखिए ऑरेंज कितना खूबसूरत है। तो थोड़ा जो है ना, जो इतनी तुम बढ़ चढ़ के ओवर एक्टिंग करती हो ना मोहतर मैडम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, जो आप करती हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल जी, कल की वीडियो में जो हमने आफत की पुरिया की कल वीडियो देखी, जहर की पुरिया, जो लोगों को मरने मराने की धमकियाँ लगाती है, जो कहती है कि भाई सबके चैनल हमने उड़ाए हैं, अच्छा किया हमने उड़ाए हैं, अच्छा किया हमने उड़ाए हैं, उसको मैं ये कहूँगी बीबी कि तुम्हारी बहन तो 3 दिन से आई हुई है अपनी अम्मा के घर, लेकिन जब तुम उसको, वो आई है घर देखने, तुम गई हो, तुम भी अम्मा के घर से गई हो और वो पहले से घर में मौजूद थी, वो ऊपर से उतरी है तो तुम नीचे जैनब को पकड़ा के, अपनी भाभी को रफू चक्कर हो गई थी अपने काम से, वो नाश्ता करने नीचे उतरी है, फर्स्ट जो उसका उस घर में दिन था अम्मा के घर में, तो उसने कहा कि भी जैनब भी आई हुई है, ठीक है। उसके बाद तुम लोग घर देखने गए, घर देख के आए, तुम लोगों ने चाट खाया, घर देख के आके अगला क्लिप तुमने बनाया चाट खाने का, और वो क्लिप अंबर की वीडियो में ऑलरेडी हम पहले से देख चुके थे। अंबर की पहले वीडियो आई थी, उसमें अंबर वो क्लिप शेयर कर चुकी थी और अंबर बता चुकी थी कि मैं इधर ही हूँ और ये शाम की हमारी चाय पानी है, जो हम लोग अम्मा के घर में होते हैं तो बड़ा एंजॉय करते हैं शाम के टाइम, क्योंकि इतनी भूख नहीं लग रही होती और चाय का टाइम होता है, और मैं बड़ा मिस करती हूँ इस टाइम को अपनी अम्मी के घर का, कि इस टाइम हम लोग इस तरह मिलके चाय पीते थे, तो ये चीज़ें मैं बड़ी मिस करती हूँ। तो ये ऑलरेडी वो अपनी वीडियो में दिखा चुकी थी। लेकिन ये जो आफत की जहर की पुड़िया है ना, मैं कहती हूँ ये बहन से भी जलती है, कभी मैंने नहीं देखा अपनी बहन के लिए इसको। अभी ये देखें कितनी इसने झूठी तारीफें की हैं, घर कितना खुला है, इतने महीनों के बाद इसको याद आ गया अपनी बहन के घर का विजिट करना, शर्म ना आई तुम्हें?
ये सलीका होता है, ये तरीका होता है, हैं? तुम्हारी नज़रों में तुम्हारी बहन की इतनी अहमियत नहीं है कि तुम पहले सलीके तरीके से जाती उसके घर अपने शौहर को लेके कि चलो तुम पहले प्रेग्नेंट थी और अब मैं ठीक हूँ, तो अब मैं आई हूँ अपनी बहन को घर की मुबारकबाद देने, ये ले मिठाई, और उसकी सास को भी देती मुबारक, उसके शौहर को भी देती, ताकि उसका अपने ससुराल में जो है वो थोड़ी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होता। और फिर तुम तरीके सलीके से उनको कहती कि भई हमने आपका घर भी देखना है, ये हो गई मुबारक, ये हो गई मिठाई, और अब आप हमें अपना घर भी दिखा दें। तो तरीके सलीके से तुम लोग आते। लेकिन ये जी घर देखने आई है, ये अम्मा के घर आई हुई थी, वो भी अम्मा के घर आई हुई थी, ठीक है, क्योंकि पास-पास घर है, शायद ये भी उधर ही आ गया था, और ये क्योंकि थोड़ी बोर हो रही थी, तो वॉक करने के चक्कर में ये इसका घर देखने आई, और फिर झूठी जो उसने तारीफ़ों के, जो दिल से तारीफ़ की जाती है ना, ज़हर की पुड़िया, वो सारी नज़र आ जाती है। जो तुम खुश हो ना अपनी बहन के लिए, वो सारा नज़र आ रहा है, सब दिखाई दे रहा है। और फिर वीडियो में जाते-जाते एंड पे ये भी झूठ बोल दिया तुमने कि भई इसने तो अभी रहना था, लेकिन इसका शौहर जो है वो इसको लेने आ गया, या पत्नी चली गई या क्या, इस तरह करके। जबकि अंबर की आज की वीडियो भी आई है, उस पे मैं बाद में बात करूँगी। अभी तक भी वो अपनी अम्मा के घर की ही वीडियो शेयर कर रही है, और वो तकरीबन 3 दिन तो वो 4 नाश्ते उसने किए हैं अपनी अम्मा के घर में। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि उसने 4 नाश्ते 3 नाश्ते उसने दिखाए हैं, और 1 नाश्ता वो बता रही थी तहसीन ने जो मुझे करवाया, वो मैंने उसमें क्लिप ऐड नहीं किया। तो मुझे समझ नहीं आती ये ज़हर की पुड़िया जो है, ये जाते-जाते मतलब कोई ना कोई ऐसी तीली जो होती है ना, शुरली जिसको कहते हैं, वो छोड़ के चली जाती है। अभी लोग सोचते रहे हैं कि भई ये तो इसका शौहर बड़ा अच्छा है, मुफ्तखोरा, 2400 घंटे ससुराल के दरवाजे पे पड़ा रहता है, और उसका शौहर चलो इतना तो है कि उसको ये चीज़ फ़ील है कि हो रही है कि भई नहीं, हम लोग हर वक़्त आते-जाते अच्छे नहीं लगते, और वो अंबर को भी इतना ज़्यादा आने-जाने नहीं देता, तो अच्छा करता है ना। एक मर्द में इतनी तो होनी चाहिए अपनी बीवी पे कंट्रोल कि भई एवें ही हर वक़्त मुँह उठा के अम्मा के घर ना चली जाए, और ना वो खुद पड़ा रहे ससुराल वालों के घर। कुछ तो इंसान के अंदर गैरत होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर और तुम्हारे शौहर के अंदर तो गैरत की रत्ती भी नहीं है, ठीक है? रत्ती भी नहीं है तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के अंदर गैरत। तो ये थी आज की वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।